Scott Peterson. Scott Peterson. This is a real mystery. The holiday mystery in the Central Valley. An intense search is underway for a missing Modesto woman who is 8 months pregnant. She vanished on Christmas Eve. 24 दिसंबर 2002 मोडेस्टो, कैलिफोर्निया। एक युवा और चमकदार महिला बिना किसी सुराग के गायब हो जाती है। 8 महीने की गर्भवती और दिखने में एक परफेक्ट जिंदगी जी रही लासी पीटरसन मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है और उसका पति स्कॉट पीटरसन बन जाता है धोखे का प्रतीक। ये कहानी है एक शादी की, एक हत्या की और एक ऐसे मुकदमे की जिसने पूरे अमेरिका को बांट दिया। लासी डेनीज रोचा का जन्म 4 मई 1975 को मोडेस्टो, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह बचपन से ही जीवन से भरपूर, मिलनसार और लोगों की मदद करने वाली लड़की थी। स्कूल और कॉलेज में वह पढ़ाई में अच्छी थी और दोस्तों के बीच बेहद लोकप्रिय भी। उसकी मुस्कान में एक गर्मजोशी थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसकी मुलाकात हुई स्कॉट पीटरसन से, जो उस समय होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। पहली मुलाकात एक साधारण सी बातचीत से शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो गया। स्कॉट हैंडसम था, आकर्षक था और बाहरी तौर पर बेहद आत्मविश्वासी दिखता था। उनकी मुलाकात धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई और 1997 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वे मोडेस्टो में एक सुंदर घर में बस गए। लासी ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और अपने बागीचे को सजाने संवारने में समय बिताया। वह एक आदर्श गृहिणी की तरह घर को सजाने, खाना पकाने और परिवार बनाने का सपना देखती थी। 2002 के अंत में लासी 8 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम पहले ही चुन लिया था, कॉनर। उन्होंने उसका कमरा सजाया था, कपड़े तैयार रखे थे और हर दिन के साथ उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। 24 दिसंबर की सुबह लासी ने अपने कुत्ते मैकेंजी को घुमाने के लिए निकाला और फिर कभी घर नहीं लौटी। स्कॉट ने पुलिस को बताया कि वह उस दिन बर्कली मैरीना में मछली पकड़ने गया था। जब लासी शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके परिवार और दोस्तों ने चिंता जताई और पुलिस को बुलाया गया। लासी के परिवार ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह बिना बताए कहीं नहीं जाती थी, खासकर गर्भावस्था के इस अंतिम चरण में। स्थानीय पुलिस ने उसे खोजने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। सैकड़ों स्वयंसेवक, खोजी कुत्ते, हेलीकॉप्टर, सब कुछ इस्तेमाल किया गया, लेकिन लासी का कोई सुराग नहीं मिला। Beautiful girl with a beautiful smile who was 8 months pregnant when she vanished on Christmas Eve made national news. This was the case on everyone's minds, TVs, and their mouths. सर्च ऑपरेशन के दौरान कई लोगों ने स्कॉट की अजीब हरकतों को नोटिस किया। जहां एक ओर लासी का परिवार रो रहा था, परेशान था, स्कॉट शांत, संयमित और कभी-कभी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था। वह कैमरों से भागता नहीं था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई की कमी नजर आती थी। धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या यह परफेक्ट पति सच में उतना परफेक्ट था? जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। जनवरी 2003 में अंबर फ्रे नाम की एक महिला सामने आई। वह एक मसाज थेरेपिस्ट थी और फ्रेस्को में रहती थी। अंबर ने बताया कि वह स्कॉट के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने स्कॉट को सिंगल बताया था। अंबर को तब बड़ा झटका लगा जब उसने टीवी पर देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उस लापता महिला का पति है, जिसके बारे में पूरी मीडिया बात कर रही थी। अंबर तुरंत पुलिस के पास गई और जांच में सहयोग देने का फैसला किया। उसने पुलिस की मदद से स्कॉट के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग्स में स्कॉट ने यह तक कहा कि वह पेरिस में है और नए साल की तैयारी कर रहा है,
जबकि वह असल में लासी के लापता होने की जांच के दौरान कैलिफोर्निया में ही था। ये झूठ और धोखा अब स्कॉट के चारों ओर जाल की तरह कसते जा रहे थे। जैसे ही अंबर फ्रे का नाम सामने आया, पूरा मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। मीडिया हर पहलू को कवर कर रही थी, लासी की जिंदगी, स्कॉट का अफेयर और जनता का गुस्सा। न्यूज चैनल, टॉक शो, रेडियो, सब जगह सिर्फ एक ही नाम था, स्कॉट पीटरसन। लोगों ने लासी के लिए कैंडल मार्च निकाले। सोशल मीडिया, जो उस समय अपनी शुरुआत में था, और अखबारों ने स्कॉट को एक कपटी हत्यारे के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। स्कॉट की सार्वजनिक छवि पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। महीनों तक स्कॉट को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि पुलिस के पास सीधा फॉरेंसिक सबूत नहीं था। लेकिन अप्रैल 2003 में मामला पूरी तरह बदल गया। 13 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को बे के किनारे एक भ्रूण का शव बहकर आया। अगली सुबह उसी स्थान के पास एक महिला का अधूरा शव मिला, जिसमें सिर, हाथ और अधिकांश पैर गायब थे। डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई, वह शव लासी और उसका अजन्मा बेटा कॉनर का था। ये जानकारी मिलते ही मामला पूरी तरह बदल गया। स्कॉट अब केवल संदेहास्पद नहीं था, अब उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा तैयार था। 18 अप्रैल 2003 को स्कॉट को सैन डिएगो से गिरफ्तार किया गया। वह अपने बाल रंग चुका था, उसके पास $15,000 नकद, 4 मोबाइल फोन और अपनी कार में कैंपिंग उपकरण और हथियार थे। पुलिस का मानना था कि वह देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उसे लासी और कॉनर की हत्या के 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया। जनता को अब यकीन हो चला था, यही है वह इंसान जिसने एक मासूम महिला और अजन्मे बच्चे की जान ले ली। मुकदमा 2004 में शुरू हुआ और कई महीनों तक चला। अभियोजन पक्ष ने स्कॉट को एक ऐसा व्यक्ति बताया जो अपनी शादी और आने वाली जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उन्होंने अंबर फ्रे के साथ संबंध, झूठी कहानियां और उसका बदलता बर्ताव कोर्ट में पेश किया। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि स्कॉट के खिलाफ कोई ठोस फॉरेंसिक सबूत नहीं था, ना खून, ना उंगलियों के निशान, ना कोई गवाह। लेकिन जूरी ने इन सब के बावजूद निर्णय लिया कि परिस्थितिजन्य सबूत बहुत मजबूत हैं। 12 नवंबर 2004 को स्कॉट पीटरसन को प्रथम श्रेणी हत्या, लासी के लिए, और द्वितीय श्रेणी हत्या, कॉनर के लिए, का दोषी ठहराया गया। 1 महीने बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के बाद स्कॉट पीटरसन ने कई बार अपील की। 2020 में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जूरी चयन में गलती हुई थी, इसलिए उसकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया। लेकिन दोष सिद्धि बरकरार रही। 2021 में स्कॉट को औपचारिक रूप से जीवन भर कारावास की सजा दी गई, बिना पैरोल के अधिकार के। वह अब जेल में है, लेकिन यह मामला आज भी जनता और मीडिया के बीच चर्चा में रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह निर्दोष है। उनका कहना है कि पुलिस और मीडिया ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला। वहीं अधिकतर लोगों के लिए स्कॉट पीटरसन एक हत्यारा है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम महिला और बच्चे की जान ली। लासी पीटरसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी दिखावा हमेशा सच्चाई नहीं होता, और कभी-कभी सबसे भयानक सच उन्हीं लोगों से आता है जो सबसे करीब होते हैं। लासी सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वह एक बेटी थी, एक पत्नी थी, एक मां बनने जा रही थी। उसकी कहानी इंसाफ और हिम्मत की मिसाल बन चुकी है, लासी डेनिस पीटरसन और कॉनर की स्मृति में। अगर आपको ये कहानी महत्वपूर्ण लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि सच की कहानियां भुलाई नहीं जानी चाहिए।